जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। मैं अंकित, आप सबका एक इंग्लिश में अनंत स्वागत है। ये बेसिक के कि अब आपको दिक्कत नहीं होगी, वो दिन आज आ गया। आज बेसिक आज से चालू है। इसके पहले मैंने जो दिया था, एक इंट्रोडक्शन दिया था। तो वैसे भी हम समय खर्च करते नहीं हैं। अगर समय खर्च करेंगे तो थोड़ा सा शायरी में करेंगे या फिर थोड़ा सा कुछ क्रिकेट का बात होगा, बस ये ज़्यादा और कुछ नहीं। खैर, आर्टिकल्स पे आते हैं। देखिए, आप यहां पढ़ लेंगे कोई भी टॉपिक, जैसे सारा बेसिक तो पढ़ा ही देंगे, मतलब जैसे जैसे उसके बाद आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो बेसिक पर्टिकुलर टॉपिक है। आर्टिकल्स क्या है कि देखिए, जिनकी बेसिक अच्छी होंगी उनको शायद थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो 10th पास किए हैं, 11th 12th पास किए हैं, या फिर अभी इंग्लिश पढ़ना शुरू किए हैं, या फिर उनके लिए बहुत अच्छा है, बहुत। खैर, आर्टिकल्स में मैं क्या बता रहा हूं कि एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। इसका तो खैर मतलब ऐसे जानना, बस यूं ही जान लीजिए कि एक होता है डेफिनेट आर्टिकल और एक होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। बाकी इसका कोई एग्जाम में जरूरत नहीं पड़ने वाला। डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं हम लोग द को, और इनडेफिनेट बोलते हैं ए और एन को। क्योंकि हम लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं तो सब कुछ जानना आवश्यक है, ठीक है। पहले हम लोग ए एन को पढ़ लेते हैं, फिर द को। हम दोनों कंबाइन पढ़ा देंगे, पूरा कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगा ए एन और द होता क्या है। देखिए, मोटा मोटी आपको पता होगा कि ए, ई, आई, ओ और यू, ये वर्ड्स जहां शुरू होते हैं वहां पर हम लोग एन लगाते हैं। कहने का सेंस क्या है, हालांकि अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मुझे स्पेस चाहिए जहां पे मैं आपको पढ़ा पाऊं। 15-20 मिनट का क्लास होगा, पूरा कंप्लीट ए एन और द तीनों कंप्लीट, वाह, ठीक है। ज्यादा दिमाग क्या चलाना। देखिए, मैं क्या कह रहा था कि ए, ई, आई, ओ, यू वाला आप पढ़े होंगे, बहुत जगह पढ़े होंगे कि इसके बाद एन आता है। कहने का सेंस ये है, जैसे मान लीजिए मैंगो दिया है और एक मैंगो बोलना है, तो वहां पे आप एन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ए और एन दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। लेकिन जगह बांट दिया गया है कि इसके पहले ये जहां आएगा वहां पे एन लगेगा और बाकी सब में ए लगेगा। तो बाकी कॉन्सोनेंट्स में जैसे बी, सी, डी, वो सब में। खैर, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब आप बोलेंगे ना, तो बोलने में पहला वर्ड क्या आ रहा है, मतलब उच्चारण में क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, स्वर आ रहा है। हम समझा दे रहे हैं। जैसे एन मैंगो नहीं हो सकता है, ए मैंगो होगा। क्यों? क्योंकि ये रूल के हिसाब से एन वहीं पे लगेगा जो वर्ड इससे शुरू होगा, ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये एम से शुरू हो रहा है, तो यहां पे ए लगेगा। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको क्या बताऊं, जब आप कोई वर्ड बोले और वहां स्वर से शुरू हो तो वहां पे आप एन लगाएं, और जहां व्यंजन से शुरू हो वहां पे आप ए लगाएं। कहने का सेंस समझिए, बस वही आप याद रखिए, याद रखने की आवश्यकता नहीं है। देखिए क्या हम कहना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए आप ऑरेंज बोल रहे हैं, ऑरेंज, और एक ऑरेंज आपको दिखाना है, तो यहां पे एन लगेगा, ठीक है। ये वाला कब गलती हो जाएगा मैं बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए आप बोल रहे हैं MLA, MLA, जितना आप बुक उठा के देख लीजिए, ये वाला आर्टिकल में जरूर मिलेगा MLA। यहां पे देखिए एम क्या है, एम क्या है, एम ये तो नहीं है, ए, ई, आई, ओ, यू, मतलब वो ए लगना चाहिए, तो ए MLA होना चाहिए ना, इस रूल के हिसाब से तो ए MLA होना चाहिए। लेकिन नहीं, यहां पे एन होगा। एन क्यों होगा? क्योंकि इसको जब आप बोलेंगे तो ऐसे आएगा, ए म एम। आशा करते हैं दिख रहा होगा, फ्रेम में आ रहा होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि यहां तक आता है फ्रेम में, यहां तक आता है। खैर, एम, और ये होता है एल, और ये होता है ए, ठीक है, ये एल है। कहने का मतलब ए म ए ल ए, तो जो पहला वर्ड है हमारा ये स्वर है। समझ में आ रहा है आपको? तो स्वर है, इसलिए यहां पे एन लगेगा, ना कि एम के वजह से। तो ठीक है, आप कभी भी एन, ए और एन का कंफ्यूजन यहां पे हमको लग रहा है क्लियर मिल गया होगा। जैसे यूरोप हम लोग बोलते हैं, ये भी जितना बुक उठा के देखेंगे ना, ये सब में दिखेगा जरूर, यूरोप बोल रहे हैं हम लोग। ई से शुरू हो रहा है, ई से, तो ई है इसमें, ई है ना, तो इस रूल के हिसाब से इसके पहले एन लगना चाहिए ना। हम ये वाला इस बात बता रहे हैं कि बहुत सारे टीचर यही बता के छोड़ देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा ना फिर इस केस में। जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, वो बताएंगे कि ये जहां लगेगा वहां एन लगेगा, तो इस हिसाब से यहां पे एन लगना चाहिए ना। लेकिन यूरोप लिखा कैसे जाता है? ऐसे लिखा जाता है, यू रो प। तो यह क्या है? व्यंजन, ठीक है, व्यंजन। हिंदी में ज्यादा जरूरी है जानना। तो यह व्यंजन है, इसलिए यहां पे क्या लगेगा? ए लगेगा, ठीक है, ए यूरोप होगा। आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा आपको। बहुत सारी केसेस, जैसे एक ऑनेस्ट होता है। अब कितना हम एग्जांपल दें, एग्जांपल आप खुद से समझ सकते हैं। ऑनेस्ट में एच है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, बोलने के वक्त ये अ हो जाता है, ऑनेस्ट, ठीक है, ऐसे हो जाता है। तो अ हो गया, तो अ के वजह से यहां पे एन ऑनेस्ट लगेगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारी केसेस हैं, ये आपको समझ में आया होगा, आशा करते हैं हम। बहुत लंबा क्या खींचना, क्योंकि इतना बड़ा ये टॉपिक तो है नहीं, एक छोटा सा सब टॉपिक है। मेन टॉपिक तो इसको कहा नहीं जा सकता है, ठीक है, लेकिन जानना जरूरी है, इसलिए हम बता रहे हैं। अब देखिए, हम द का बता रहे हैं, द का, उसमें कहीं कहीं ए और एन वाला भी आ जाएगा, सारा आपको क्लियर हो जाएगा। बता रहे हैं, देखिए द वाला केस में क्या क्या होता है। डेफिनेट आर्टिकल था ये, आगे हम ए एन भी पढ़ाएंगे, लेकिन कंपैरिजन करके पढ़ाएंगे, कहां आप ए एन नहीं लगाएंगे वगैरह वगैरह, पढ़िए, आपको मजा आएगा। देखिए, ये आप हमेशा याद रखें, कोई कंट्रीज का नाम हो, कोई कंट्रीज हो, कोई सिटी हो,
या लैंग्वेज हो या नेम हो, जैसे मान लीजिए लैंग्वेज या नेम के क्या हो, लैंग्वेज या नेम हम क्या कहना चाहते हैं। देखिए जैसे आप कंट्रीज में ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि एन इंडिया, ठीक है, आप ये ऐसे नहीं बोल सकते, एन इंडिया नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, एन इंडिया आप नहीं बोल सकते हैं। जैसे एक काम हो सकता है, सिटी में भी ऐसे नहीं बोल सकते, जैसे कि एन आरा, मेरा शहर आ रहा है तो एन आरा नहीं बोल सकते हैं, एन इंडिया नहीं बोल सकते हैं, ऐसे ही करके एन ए हिंदी नहीं बोल सकते, जैसे ए हिंदी नहीं बोल सकते हैं, या द हिंदी नहीं बोल सकते हैं, द भी नहीं लगा सकते आप, द हिंदी, या फिर द इंडिया, या फिर द आरा, ऐसे करके द आरा नहीं बोल सकते आप, ठीक है, ए एन द नहीं लगा सकते उनके पहले आप। कुछ केस क्या होती हैं जहां पे ये वाला रूल फेल हो जाता है, आप इस चीज को आराम से समझिए। जैसे ये वाला रूल कहां फेल होगा मैं वो भी बता देता हूं। कुछ कंट्रीज के पहले लग जाएंगे, द लग जाएंगे, सिटी के पहले भी लग सकते हैं, लैंग्वेज के पहले भी लग सकता है, और नाम के पहले भी लग सकता है। कब लगेगा, जैसे देखिए नाम मतलब कोई नाम, जैसे मान लीजिए मेरा नाम अंकित है, ठीक है, तो आप द अंकित नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, द अंकित लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, कहीं भी नहीं लिख सकते हैं मतलब। लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं कि ये रूल कब फेल होते हैं, ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई करना जरूरी है, तो एग्जाम में जो आएगा वही पढ़ना जरूरी है ना। देखिए अगर आप किसी इंसान के जैसे किसी को देखे हैं तो आप ए एन या द उसके लिए लगा सकते हैं। जैसे आप समझिए, जैसे बुमराह इज मलिंगा ऑफ इंडिया, ठीक है, ये कैपिटल एम होगा, नाम है ना, बुमराह इज मलिंगा ऑफ इंडिया, ठीक है। ये क्या गलती है इसमें बताइए, मैंने आपको बोला था पहले ही कि मैं क्वेश्चन भी देता जाऊंगा, कॉमन एरर आप चेक करते जाएंगे। बुमराह इज मलिंगा ऑफ इंडिया, इसमें बताइए क्या गलती है। देखिए इसमें ये गलती है कि बुमराह इज मलिंगा, ये कोई सेंस ही नहीं आ रहा कि बुमराह मलिंगा है इंडिया का, लेकिन ये गलत हो जाएगा। आपके नजर में तो यह है कि बुमराह इंडिया का मलिंगा है, आप तो सही बोल रहे हैं, लेकिन है ये गलत। यहां पे क्या होगा कि बुमराह इज द मलिंगा ऑफ इंडिया। तो देखिए नाम के पहले द लग गया ना, नाम के पहले द लग गया, और अभी कुछ देर पहले यहां पर बता रहे थे कि द नहीं लगता है, तो मैं आपको वो भी बता दूंगा कि कहां कहां लगता है, क्या क्या इसके एक्सेप्शन है, क्या क्या इसके अलग मतलब रूप है इसके अलग। इसके बुमराह इज द मलिंगा ऑफ इंडिया हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक और दिख रहा होगा क्वेश्चन, आपको दिख रहा होगा कि आई सॉ ए कोहली, क्या दिख रहा है, आई सॉ ए कोहली दिख रहा है ना आपको। उसमें देखिए आई सॉ ए कोहली, कोहली के पहले ए लगा है, ए कोहली लगा है ना, क्यों लगा है, कोशिश कीजिए समझने का। देखिए यहां भी एक नाम के पहले एक आर्टिकल लग गया, क्यों लगा, जानना जरूरी है क्यों लगा, क्योंकि आर्टिकल वही नहीं है ना, सिर्फ ए एन पढ़ लिए हो गया, उतना ही नहीं, उतना ही नहीं है ना, कुछ डीप में जानना जरूरी है। बेसिक क्लियर कर रहे हैं तो पूरा क्लियर करके जाइए, ठीक है। देखिए एक कोहली इसलिए लगा क्योंकि मैंने एक कोहली के जैसा खिलाड़ी देखा आज, जैसे आई सॉ ए कोहली टुडे। जैसे मान लीजिए मैं रास्ते से आ रहा था, वहां पे एक मैंने लड़के को देखा खेलते हुए, वो एकदम कोहली के जैसा खेल रहा था, तो उस कंडीशन में आई सॉ ए कोहली, उस कंडीशन में ए लग गया कोहली के पहले, ठीक है। तो आशा करता आप समझ पाए होंगे। देखिए द में और ए एन में एक और छोटा सा चेंजिंग होता है। क्या होता है कि कभी भी कोई सेंटेंस, एक लंबा चौड़ा सेंटेंस आप बोलना शुरू करेंगे, या फिर कोई भी बुक आप उठा के देख लीजिएगा, तो पहला वाला वर्ड लिखा रहता है, उसमें ए एन आता है। जैसे हम क्या कहना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए एक राजा का स्टोरी है, तो देयर वाज ए स्मॉल होगा, देयर वाज अ किंग, ए लगा ना कि एक राजा था। कभी भी आप देखें कोई भी स्टोरी, जैसे देयर वाज अ किंग, देयर वाज अ कुछ भी क्वीन, तो देयर वाज ए किंग। अब आगे जब मैं क्या कहना चाहता हूं कि कभी भी कोई लंबा सेंटेंस आएगा, कोई लंबा चौड़ा कोई स्टोरी आने वाला है, उसमें पहला जो सेंटेंस होगा, पहला जो क्लॉज होगा, उसमें ए एन आता है, ए या एन आता है, ठीक है। तो यहां पर तो राजा है इसलिए ए आएगा, लेकिन उसके आगे अगर राजा की बात होगी तो द आएगा। आप इस बात को समझिए कि कभी भी कोई भी सेंटेंस में पहली बात जब होगी तो ए एन आता है, उसके बाद जितनी सारी बातें होंगी उनके बारे में द आएगा। जैसे देयर वाज अ किंग, द किंग ऑफ द किंग आएगा, ठीक है। द किंग वाज वेरी रूड, जो भी लिखना हो, एंड द किंग वाज ये प्राइड वगैरह वगैरह, जो भी लिखना है लिखिए, राजा को पहचानते हैं ना, ठीक है। मेरा कहने का सेंस ये था कि कभी भी उसके आगे आप कंटिन्यू करेंगे तो द लगाएंगे, द किंग, लेकिन शुरू में ए किंग, ठीक है। स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। एक जगह कहीं मैंने सुना था, क्या सुना था कि किसी में ज्यादा आप डूबेंगे तो टूटना ही पड़ेगा। कहीं सुना है मैंने, मेरा खुद का नहीं है, कि कहीं ज्यादा डूबेंगे आपको तो टूटना ही पड़ेगा। जैसे चाय में डूबे बिस्किट से पूछ लीजिए, ज्यादा डूबा टूट के गिर गया, है ना, कितना डीप बात है, कहीं सुने आपको सुना दी। खैर देखिए एक बात आप हमेशा याद रखें, जैसे कि शुरू में ही इसमें या अंत में कभी भी, कि ये जो ए एन और द आते हैं ये हमेशा नाउन के साथ ही आते हैं, मतलब नाउन के पहले आते हैं। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो उसके पहले, उसके पहले एडवर्ब है तो उसके पहले। जैसे देखिए ए पर्सन
ए पर्सन आया, ठीक है, तो पर्सन क्या है, नाउन है। अब देखिए गुड पर्सन, अगर गुड पर्सन आएगा तो ये एडजेक्टिव कहलाता है और ये नाउन है, तो यहां पे ए यहां पे आ जाएगा, ठीक है, ए गुड पर्सन। अगर मान लीजिए एडवर्ब आ गया, वेरी गुड पर्सन, वेरी गुड पर्सन, उस केस में ए यहां आएगा, मतलब गुड ए पर्सन नहीं होगा, या फिर वेरी ए गुड पर्सन नहीं होगा, या फिर वेरी गुड ए पर्सन नहीं होगा। अगर एडजेक्टिव आया तो इसके पहले ए, अगर एडवर्ब आ गया तो ए वेरी गुड पर्सन, ठीक है, अ वेरी गुड पर्सन, ठीक है। क्लैरिटी मिली आपको? मैंने इसलिए आपको बताया कि नाउन का रहना बहुत ही जरूरी है कभी भी। अब एक और बात, जैसे मान लीजिए दिख रहा होगा आपको, क्या दिख रहा है कि एम एस धोनी इज ए वेरी गुड, क्या बताइए इसमें क्या गलती है? एक कॉमन एरर इसमें ढूंढ के दिखाइए। मैं जो पढ़ा रहा हूं उस पर एक आपको कॉमन एरर दे रहा हूं कि आपको उससे थोड़ी एक क्लैरिटी मिल जाए, उससे थोड़ी आपको एक मिल जाए कि हाँ क्या हम बताना चाह रहे हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है कि एम एस धोनी इज अ वेरी गुड, इसमें क्या गलती है? इसमें गलती है कि यहाँ पे ए नहीं लगेगा, ए जो है वहां पे नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? कि जब भी ए एन और द आते हैं उनके बाद एक नाउन का आना बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। तो एम एस धोनी इज ए वेरी गुड प्लेयर, अगर प्लेयर रहेगा तब ए आएगा, या फिर एम एस धोनी इज वेरी गुड आप लिख सकते हैं, एम एस धोनी इज वेरी गुड लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एम एस धोनी के बाद ए नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसमें नाउन नहीं है। एम एस धोनी इज ए वेरी गुड, वेरी हमारा क्या एडवर्ब है, गुड क्या एडजेक्टिव है, नाउन आया ही नहीं है, इसलिए नहीं होगा, ठीक है। अगला देख रहे होंगे आप, लिखा होगा वी ड्रिंक ए वाटर, इसमें क्या गलती है? कभी भी कभी भी अनकाउंटेबल नाउन आते हैं उनके पहले ए नहीं लग सकता ना, क्योंकि ए और एन दिखा रहा है एक, तो काउंटेबल के पहले आएगा ना, तो ये अनकाउंटेबल हो गया, तो वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है, तो वहां पे ए नहीं आएगा, ठीक है। तो वी ड्रिंक वाटर हो सकता है, ए वाटर नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आई कैन सी ए चिल्ड्रेन, बस ये जब आप पढ़ लेंगे पूरा क्लास, जब खत्म होगा लेक्चर जितने मिनट का हो, आपको कंप्लीट क्लैरिटी मिल जाएगी कि ए एंड द कहां लगता है। आई कैन सी ए चिल्ड्रेन, यहां पे देखिए क्या है कि कोई कोई वर्ड्स ऐसे होते हैं, अब सारा वर्ड्स तो कोई नहीं बता सकता ना, क्योंकि वर्ड्स बहुत सारे हैं, तो कितना आपको बताया जाए, लेकिन एक मोटा मोटी हमको आइडिया दे देते हैं। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो प्लूरल होते ही हैं, जैसे चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल वर्ड है, तो आई कैन सी ए चिल्ड्रन नहीं हो सकता, आई कैन सी चिल्ड्रन, चिल्ड्रन खुद प्लूरल है, चाइल्ड हो सकता था, चाइल्ड क्या है, सिंगुलर है, चाइल्ड मतलब एक चाइल्ड, चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे चिल्ड्रन, तो आई कैन सी ए चिल्ड्रन नहीं होगा, ए कैसे हो सकता है, चिल्ड्रन खुद प्लूरल वर्ड है, तो ए नहीं आएगा ना, तो आई कैन सी ए चाइल्ड हो सकता था, ठीक है, तो उसमें ये गलत है। ये आपको बात समझ में आ रही है? देखिए अब कुछ पॉइंट्स हम लिख के रखे हैं जानबूझ के, कि कोई पॉइंट छूटे ना, सारा पॉइंट्स इकट्ठा करके रखे हैं, ठीक है। कोई भी पॉइंट आपका नहीं छूटेगा, इसके लिए आप कोई टेंशन ना लें, ठीक है। एक बात, कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि जैसे टी एच द है, तो उसको कहां हम लोग द बोलते हैं और कहां हम लोग दी बोलते हैं, ठीक है। वैसे तो इसका कोई आवश्यकता नहीं बताने का, आप कुछ भी बोले ऐसा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी एक होता है ना, टीचर हैं तो पढ़ा रहे हैं, तो मेरा तो फर्ज है कि आपको बता दें कि क्या मैटर है, कहाँ क्या होता है। देखिए द हम लोग तब बोलेंगे जब द के बाद जो वर्ड आएगा वो कॉन्सोनेंट से शुरू होगा, ठीक है, कॉन्सोनेंट से शुरू होगा। दी कब बोलेंगे हम लोग? जब वॉवेल से शुरू होगा। जैसे सेम, जैसे मान लीजिए ये पेपर आ गया, ठीक है, तो यहां पे द बोलेंगे कि दी बोलेंगे? तो मैंने बोला जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो, तो पी प से शुरू हुआ है, प से शुरू हुआ है ना, तो यहां पे क्या बोलेंगे, द बोलेंगे, ठीक है। यहां पे क्या बोलेंगे, द, तो द पेपर होगा। अब मान लीजिए यहां पे लिखा है एलिफेंट, एलिफेंट ही लिख लीजिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है आपको? या फिर एजुकेटेड पर्सन, कुछ भी लिख सकते थे आप, एजुकेटेड पर्सन लिख सकते थे। मेरा कहने का मतलब पहला वर्ड अगर वोवेल आ गया तो यहां पे क्या बोलेंगे, दी, क्या बोलेंगे, दी। मैंने बोला जब उसके बाद द के बाद जब टीएचई के बाद जब ई आए तो दी बोलेंगे, टीएचई के बाद जब क्या बोलते हैं वो कॉन्सोनेंट आए तो द बोलेंगे, ठीक है। तो यहां पे क्या बोलेंगे, दी एलिफेंट, ये क्या होगा, द पेपर। आपको ओवर भी मिला होगा, आपको अच्छा लगा होगा ये जान के, कुछ नया सीखने को मिल रहा है आपको, मिल रहा है। देखिए कुछ होती है जहां पे ओमिशन हो जाता है, आर्टिकल में कुछ वो जानना आपको बहुत जरूरी है, क्या क्या गलतियां होती हैं हम लोगों से। जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि रामायण के पहले द लगाएंगे, रिवर के पहले द लगाएंगे, मतलब बहुत सारे नदियां हैं उनके पहले द, या फिर कोई भी चीज जैसे द सन, द मून, ऐसी चीजें होती हैं। जो चीज धरती पे एक हो उनके पहले द लगाते हैं हम लोग, द सन, द मून। जो ग्रंथ है उनके पहले हम लोग द लगाते हैं, द रामायण। ये थोड़ा सा हम बाहर का चीज पढ़ा रहे हैं, आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे या फिर कोई पोस्ट हो, जैसे द पीएम, द प्राइम मिनिस्टर, तो द पीएम, या फिर द सीएम, ठीक है, यहां पे नहीं आएगा, द पीएम, द सीएम। जो भी कोई पोस्ट हो, बड़ा पोस्ट हो, तो उसके पहले कोई भी पोस्ट हो, मतलब द टीचर, कोई पोस्ट से किसी इंसान को अगर आप दिखाना चाहते हैं तो वहां पे द लगेगा, जैसे द टीचर, द प्राइम मिनिस्टर, ऐसे ऐसे करके होगा, ठीक है। और कोई पार्ट्स ऑफ बॉडी हो, जैसे मान लीजिए
आई, जैसे कभी भी जैसे कोई भी पार्ट्स ऑफ बॉडी, जैसे मान लीजिए आई है तो यहां पे द होगा, द आईज या द लेग, जैसे शी हर्ट द लेग ऐसे करके हो सकता है। या फिर अगर वो प्रेजेंट में यूज करना चाहता है तो शी हर्ट्स द, ऐसे करके मतलब कुछ भी यूं बन नहीं पा रहा है ऑल ऑफ सडन। लेकिन आप कोई भी इतना जान लीजिए कि कोई भी पार्ट्स ऑफ बॉडी उसके पहले हम लोग द लगाते हैं। क्या क्या लिख रहा है देखिए, एक पार्ट्स ऑफ बॉडी, दूसरा है कोई इंस्ट्रूमेंट्स हो जैसे तबला हो, द तबला ऐसे ऐसे करके होता है। तीसरा क्या है, तीसरा है कोई पोस्ट हो, टाइटल हो या पोस्ट हो। तीसरा तीनों को पहले हम लोग क्या लगाते हैं, द लगाते हैं, द पीएम द सीएम वगैरह वगैरह, ठीक है। जैसे अगर आप मान लीजिए रामायण तो बोल दिए, हम बता रहे हैं क्योंकि ओमिशन जानना जरूरी है, कहां पे गलती हो जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना जरूरी है ना। हम द रामायण लिख सकते हैं, वो सही बात है, द रामायण हमारा नाम यहां है। लेकिन अगर मान लीजिए लिखना है कि वाल्मीकि जी का रामायण, तो कैसे लिखेंगे, जैसे वाल्मीकि जी का, वाल्मीकि रामायण। अगर कोई ग्रंथ या कोई एपिक, कोई बहुत बड़ा ग्रंथ है, एपिक ग्रंथ, जैसे मान लीजिए रामायण बहुत बड़ा ग्रंथ है, उसको द लगाना उसके पहले, या महाभारत या कोई भी गीता, बाइबल वगैरह वगैरह। तो अगर उनके राइटर, जो भी उनके राइटर हैं, जो भी उनके ऑथर है, उनके अगर उनका नाम उनके साथ टैग कर दिया जाए, जैसे रामायण की राइटर कौन है, किसने लिखा है, वाल्मीकि जी ने लिखा, तो वाल्मीकि जी का नाम अगर आ गया तो द नहीं लगेगा यहाँ पे, ठीक है। याद रखिएगा ये बात, आप कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है, तो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना बहुत जरूरी है कि कहां पे कैसे यूज होगा। तो वाल्मीकि रामायण होगा, ठीक है, यहाँ पे द नहीं लगेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई ऐसे लिख रहा है कि वाल्मीकि द रामायण, क्योंकि वो तो पढ़ा है कि रामायण के पहले द आता है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक सेंटेंस आप देखिए क्या लिखा है कि शी वॉज ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश एंड इंग्लिश वॉज वर्थ लिसनिंग। क्या है लिखा है कि शी वॉज ट्राइंग टू स्पीक, वो किसी लड़की को बता रहा है कि वो इंग्लिश बोलने की कोशिश कर रही थी एंड उसका इंग्लिश था सुनने लायक। हंस रहा होगा कि उसका इंग्लिश मतलब सुनने लायक था, बोलने नहीं आ रहा होगा उसको, या फिर जो भी हो सकता है, कोई भी केस हो सकता है। तो आप इतना केस याद रखें कि उस केस में हम लोग क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे एक गलती है, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी लैंग्वेज के पहले द नहीं लगता है, जैसे द हिंदी, द इंग्लिश नहीं लगता है, वो सही बात है, नहीं लगता है। लेकिन अगर आप किसी स्पेसिफिक चीज को दिखा रहे हैं, कोई भी चीज को आप स्पेसिफिक बना रहे हैं, स्पेसिफिक कहने का सेंस है मतलब कि हम क्या बताएं, जैसे स्पेसिफिक का मतलब है कि उस पर आप दबाव दे रहे हैं, किसी बात पर अगर आप दबाव दे रहे हैं तो वहां पे आप वो, जैसे आप याद रखें हिंदी में वो वाला शब्द आ रहा है, तो जहां द नहीं भी लगता है ना, आप वहां द लगा सकते हैं, मतलब सारी चीजों में आप द लगा सकते हैं। अगर वो केस आ गया, जैसे वो क्या, देखिए शी वॉज ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोलना चाहती थी, चाह रही थी, एंड द इंग्लिश होगा, यहां पे क्या होगा, एंड द इंग्लिश वॉज वर्थ लिसनिंग। जो उसका इंग्लिश था, वो जो उसका इंग्लिश था वो सुनने योग्य था, तो यहां पे द इंग्लिश लग सकता है। तो इंग्लिश के पहले यहां पे द आया है, ठीक है। तो आप वो क्यों आया है, वो इसलिए आया है, जैसा कि मैंने बताया कि जब भी आप ऐसा केस दिखाना चाहें, कोई स्पेसिफिक करके, मतलब उसको थोड़ा सा दबाव देकर बताना चाहें कि वो इंग्लिश उसका सुनने लायक था, तो वहां पे वो इंग्लिश का सेंस इसलिए आ गया है। अगला देखिए क्या है कि जैसे मान लीजिए स्कूल, कॉलेज, टेम्पल, हॉस्पिटल एक्सेट्रा, ये जितनी सारी चीजें हैं जो भी दी गई हैं, कभी भी इनके पहले हम लोग द नहीं लगाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर नॉर्मल केस में यूज करें, तो जैसे स्कूल अगर कोई लड़का पढ़ने जा रहा है तो वो क्या बोलेगा, आई एम गोइंग टू स्कूल बोलेगा, ठीक है, आई एम गोइंग टू स्कूल। अगर वो बोल दिया कि आई एम गोइंग टू द स्कूल, आई एम गोइंग टू द स्कूल, इसका मतलब है कि वो स्कूल पढ़ने नहीं जा रहा है। अगर मान लीजिए वो किसी को मारने जा रहा है, ले लीजिए कुछ देर के लिए, तो वो स्कूल का पर्पस क्या होता है, स्कूल का पर्पस होता है पढ़ाई करना। जैसे दूसरा क्या है, कॉलेज है, कॉलेज का पर्पस ही पढ़ाई करना, टेंपल का पर्पस पूजा करना। लेकिन अगर कोई पूजा करने नहीं जा रहा है, कोई जूता चोरी करने जा रहा है मान लीजिए, या हॉस्पिटल का पर्पस है क्या, वहां पे चेकअप कराना, या वहां पे जाते हैं डॉक्टर्स लोग वगैरह वगैरह जाते हैं। लेकिन अगर आपका पर्पस ही बदल जाए तो वहां पे आप लगा सकते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू द स्कूल टू किल हिम, आई एम गोइंग टू द स्कूल टू किल हिम, यहां पे द लगाना जरूरी है, क्योंकि वो स्कूल पढ़ाई करने नहीं जा रहा है, मैं स्कूल जा रहा हूं क्योंकि उसको मैं मारूंगा। आई एम गोइंग टू द स्कूल टू किल हिम। तो यहां पे मैंने ये बताने की कोशिश की, कभी भी आप किसी भी चीज को, जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया कि किसी भी चीज को आप अगर स्पेसिफिक दिखाना चाहते हैं, मतलब दबाव देकर बोलना चाहते हैं कि मैं आज स्कूल जाऊंगा और उसको मारूंगा, तो ये केस जब आएगा ना, तो वहां पे द लगाना बहुत ही जरूरी हो जाता है, ठीक है। तो ये बात आप याद रखें हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे द लग गया। वैसे जितनी भी सारी चीजें, अगर पर्पस बदल जाएगा, मान लीजिए आप हॉस्पिटल जा रहे हैं लेकिन आपका काम इलाज कराना नहीं है, तो वहां पे पर्पस चेंज हो गया, तो वहां पे भी आप द लगा सकते हैं, ठीक है। और टॉपिक नहीं छूट रहा है, कुछ नहीं छूटेगा, सारा आपको बता दिए। पार्ट्स ऑफ बॉडी में क्या बता रहे थे हम कि दे हिट मी ऑन द लेग। जैसे मान लीजिए कि दे हिट मी ऑन द
लेग। जैसे आपको बताया था ना उस टाइम मुझे कोई या मतलब ऑल ऑफ सडन एग्जांपल मुझे ध्यान पे नहीं आया, अचानक देखिए आया। अभी दे हिट मी, दे हिट है, हिम कैसे लिख दिए, दे हिट मी ऑन द लेग। मान लीजिए यहां पे द इसलिए लगा है क्योंकि कोई भी पार्ट्स ऑफ बॉडी के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। दे हिट मी ऑन द लेग, उन्होंने मारा मुझे मेरे पैर पे मारा, ठीक है। या फिर कोई, जैसे कि मैंने वहां पे बताया था कि कोई पोस्ट हो, टाइटल हो, या कोई इंस्ट्रूमेंट सामान हो, या फिर कोई पार्ट्स ऑफ बॉडी उनके पहले हम लोग द लगाते हैं, ठीक है। बहुत बहुत अच्छा लेक्चर गया और कुछ नहीं छूटा। सबसे अच्छी बात तो ये है कि कुछ नहीं छूटा। अब इससे फालतू आपको कहीं कुछ नहीं मिलेगा। आप ढूंढ के देख लीजिए, जितना आपको यूट्यूब देखना है, जहां जहां जो देखना है देखते रहिए। मैंने 20 मिनट का लेक्चर हो या 15 मिनट का हो, जितना ए एंड द में था मैंने सारा पढ़ा दिया, ठीक है। और बहुत अच्छा लगा कि आपको मैं सारा पढ़ा पाया हूँ। जाने से पहले एक छोटी सी बात याद आ रही है कि मैंने ये भी कहीं सुना है कि अब कोई गोरा है मान लीजिए और घमंड है कि हम गोरे हैं, तो उस केस में जैसे कि वो बोल रहा है कि गोरा होने का गुरूर क्या करना, क्या कर रही हो अपने गोरा होने का गुरूर क्या करना। मैंने अक्सर दूध से ज्यादा चाय के दीवाने देखे हैं। बहुत डीप बात है, बहुत अच्छा लगा मुझे, कहीं सुना है मैंने, तो मुझे लगा आपको बताना चाहिए। और आशा करते हैं आपको पहला लेक्चर समझ में आया होगा, पूरा थोरोली आपको पूरा शुरू से अंत तक समझ में आया होगा, आपको मजा आया होगा। और बने रहिए हमारे साथ, ख्याल रखिए, खुश रहिए। मिलते हैं जल्द आपसे अपने अगले लेक्चर में।